नमस्कार दोस्तों, मैं पवन जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो है कानपुर की। दोस्तों, क्या एक मासूम दिखने वाला बच्चा आपके पूरे परिवार के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है? कानपुर का वो हत्याकांड जिसने पूरे शहर को दहला दिया। पुलिस की तेज़ तर्रार कार्रवाई से सुलझी एक ऐसी गुत्थी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आज हम बात करने वाले हैं उत्तम फैमिली केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से। यहीं पर एक कॉलोनी में 4 लोगों का एक परिवार रहता था। इसके मुखिया और पिता थे मुन्ना लाल उत्तम और माता थी राज देवी। इनके 2 बच्चे थे, बेटा विपिन और बेटी कोमल। ये कहानी साल 2022 की है। 5 जुलाई की भोर रात के करीब 2:30 बजे के आसपास बेटी कोमल को घर में कोई आहट सुनाई देती है। यह ग्राउंड फ्लोर के कमरे में अपनी माँ के साथ सोती थी। आहट सुनने के बाद जब यह उठी तो देखा कि माँ यहाँ नहीं है। इन्हें लगा कि वह वॉशरूम गई होगी, लेकिन वो आहट 2-3 लोगों के चलने की थी। इसके बाद कोमल उठकर अपने रूम से बाहर आती है। बगल में एक और रूम था जहां उसके पिताजी सोते थे। यहाँ बेटी ने देखा कि 3 लोग चेहरे पर कपड़ा बांधे हुए हैं, दरवाजे से बाहर जा रहे हैं। फिर बेटी पिता के रूम में आती है और यहाँ का दृश्य देखकर वो बिल्कुल सन्न रह गई और बेखबर सी हालत में अपने भाई के कमरे के पास आती है और घबराहट में अपने भाई को आवाज़ लगाती है और कहती है कि नीचे चलकर देखिए मम्मी पापा को क्या हो गया। थोड़ी देर आवाज़ देने के बाद भी भाई उठता है और बहन के साथ पिता के कमरे में आता है, क्योंकि माता पिता का गला कटा हुआ था, हर जगह रक्त बिखरा हुआ था। बहन ने बताया कि 3 लोग चेहरे पर कपड़ा बांधकर आए थे और मैंने उन्हें दरवाजे से भागते हुए देखा। फिर भाई बहन शोर मचाते हैं तो आस पड़ोस के लोग आवाज़ सुनकर घर के अंदर आते हैं। यहाँ के हालात देखकर किसी पड़ोसी ने पुलिस को कॉल कर दिया। कानपुर के बर्रा की पुलिस मौके पर पहुँचती है। अभी आधी रात के 2:30 से 3 बज रहे होंगे। भाई बहन माता पिता की हालत देखकर रोने धोने लगे। फिर भाई पुलिस को बताता है कि इस घटना के पीछे उसकी पत्नी के भाई हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने परिवार को मारने की धमकी दी थी। 2017 में भाई की शादी हुई थी। इनके अनुसार शादी के अगले दिन इन्हें पता चला कि पत्नी दिमागी रूप से ठीक नहीं है। इन्होंने पहले दिन से उसे अपने पत्नी मानने से इनकार कर दिया और हफ्ते भर में ही लड़की के घर वाले यहाँ पर आए और उसे अपने साथ ले गए। इसके बाद डिवोर्स की कार्यवाही शुरू हुई जो कोर्ट में चल रही थी। लड़की वालों ने मुन्ना लाल और विपिन से मुआवजे के तौर पर 50 लाख रुपयों की डिमांड की और साथ में उन्होंने ना देने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। इन्हीं सब चीज़ों की कार्रवाई कोर्ट में चल रही थी। भाई ने पुलिस को यह सारी चीज़ें बता दी। पुलिस ने इनके सालों के नाम दर्ज किए और पूछताछ के लिए फतेहपुर में एक टीम भेजी। पुलिस भाई से और भी पूछताछ करती है। भाई बताता है कि कल साहब बहन कोमल ने इन्हें अनार का जूस दिया था। ये जूस घर पर ही बनाती थी। पिताजी फलाते थे और बहन सबको जूस बनाकर पिलाती थी। आज रात 9:30 बजे इसने अनार का जूस दिया था। जूस पीने का मूड भी नहीं था, फिर भी भाई ने 1 से 2 घूंट पिए और ग्लास को वहीं रख दिया। इसके बाद यह सोने के लिए चले गए और जब बहन ने आवाज़ दी तब जाकर भाई उठते हैं और नीचे आते हैं। इधर बहन भी बेतहासा रो रही थी। पुलिस इसके पास आती है और पूरी वारदात सुनती है। बहन ने पुलिस को बताया कि ये अपनी माँ के साथ सो रही थी, पिता अगले रूम में थे। रात को आहट सुनकर ये उठती है। किसी ने भी उन तीनों लोगों को आते जाते नहीं देखा। कुछ पड़ोसियों के घर में CCTV कैमरे भी लगे थे। यह लोग पुलिस को इन कैमरों के बारे में बताते हैं। फिर पुलिस पिछली रात के फुटेज चेक करती है तो देखा कि रात के 12:54 में केवल एक आदमी इस घर के अंदर प्रवेश करता है और यह बिना डोर नॉक किए घर के अंदर चला गया। तो इसका मतलब यह है कि दरवाज़ा खुला रहा होगा। लेकिन करीब 2:15 के करीब जब यह घर से निकला तो जल्दी में था और हाथ में इसके एक प्लास्टिक का बैग भी था। पुलिस को समझ नहीं आया कि आखिर ये चल क्या रहा है। कोमल के अनुसार उसने 3 लोगों को देखा था, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही आदमी फुटेज में दिख रहा है। पुलिस आगे पीछे के भी फुटेज चेक करती है, वहाँ भी ऐसे 3 लोग नहीं दिखे। अब धीरे धीरे सुबह हो रही थी। पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि आखिर भाई सोने की बात झूठ बोल रहे हैं या बहन उन तीनों लोगों को देखने वाली बात, क्योंकि इनका घर केवल 47 वर्ग मीटर में था। अगर कोई बदमाश घर के अंदर आया भी होगा और कांड को अंजाम दिया होगा तो दोनों भाई बहनों को इसकी आवाज़ क्यों नहीं आई और उनके जाते ही बहन उठकर बाहर क्यों आई? ये तो अपनी माँ के साथ सोती थी।
इस रात भी सोई थी, लेकिन माँ का शव दूसरे रूम में पिता के पास कैसे मिला? पुलिस का शक इन भाई बहनों पर भी था। शायद दोनों ने इस कत्ल में शामिल हों। पुलिस इन दोनों के फ़ोन को कब्जे में लेती है और फॉरेंसिक टीम घर पर आ चुकी थी। फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं और पंचनामा करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। भाई ने जो अनार का जूस छोड़ा था उसे भी जांच के लिए लिया जाता है। इधर पुलिस ने देखा कि कोमल के हाथ पर कुछ चोटें भी लगी हैं, यानी कि कुछ घंटे पहले ही लगी होंगी, लेकिन भाई का हाथ बिल्कुल ठीक था। भाई ने बताया कि पिछली रात को कोमल ने कोई और कपड़े पहने थे, लेकिन अभी वह कोई और कपड़े पहनी हुई है। इसके बाद घर की तलाशी ली जाती है। इसमें कुछ कपड़े मिलते हैं जो गीले थे और ये भी कोमल के ही कपड़े थे। अब फॉरेंसिक टीम दोनों भाई बहनों पर बेंजीन टेस्ट करती है। इस टेस्ट में बहन के ऊपर रक्त के कुछ अंश मिलते हैं। धुले हुए कपड़े भी टेस्ट के दौरान नीले रंग की ओर इशारा कर रहे थे। इनमें भी रक्त के कुछ अंश मिले। फिर बाद में सभी चीज़ें फॉरेंसिक लैब में भेज दी गई। इधर सीडीआर में पता चला कि कोमल 2 लोगों से घंटों घंटों बातें करती थी और कत्ल वाले दिन भी 16 से 17 घंटे उसने बात की थी। एक को तो इसने मैसेज भी भेजा था कि जब ये अपने मम्मी पापा और भाई को जूस पिला देगी और वे सोने के लिए चले जाएंगे तभी आना, क्योंकि इस समय तक कॉलोनी में सन्नाटा छा जाता है। सभी लोग अपने अपने घरों में कैद हो जाते हैं। भाई के कॉल रिकॉर्ड्स और मैसेज से कुछ खास पता नहीं चला। इसी वजह से पुलिस का सारा शक अब कोमल पर आ चुका था। उन्हें बहुत सारी जानकारी मिल चुकी थी। अब बड़े ऑफिसर आकर कोमल से सवाल पर सवाल करने लगते हैं। कड़े सवालों के बौछार से कोमल टूट गई। माता पिता के मरने का दुख जो पहले इसको हो रहा था अब वह चला गया और इसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इसके जरिए और बाकी जो परिजन वगैरह थे उनके जरिए कोमल की ये घिनौनी कहानी पुलिस और लोगों को सामने आती है। मुन्ना लाल उत्तम एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में सुपरवाइजर की नौकरी करते थे। इनकी पत्नी थी राज देवी जो हाउसवाइफ थी। बेटे विपिन का जन्म को करीब 5 साल हो चुके थे। माता पिता को एक और बच्चे की ख्वाहिश थी। एक बेटा तो था ही, अब इन्हें बेटी चाहिए थी, लेकिन इन्हें कोई बच्चा हो नहीं रहा था। तो ये लोग एक डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर ने बताया कि एक बच्चे को जन्म देने के बाद अब ये माँ नहीं बन सकती। डॉक्टर की बात सुनकर पति पत्नी का दिल टूट गया। इन्हें तो एक बेटी चाहिए थी, लेकिन अब ऐसा हो नहीं सकता था। ये लोग दुखी रहने लगे थे। मुन्ना लाल के भाई भी थे। इनमें अपने भैया और भाभी का दुख देखा नहीं गया। इन्होंने अपने भाई को जुबान दी कि अगर इन्हें बेटी हुई तो यह आपको सौंप देंगे। अब इत्तेफाक कहें या ऊपर वाले की कृपा, मुन्ना लाल के भाई के घर में एक बेटी ने जन्म लिया। मुन्ना लाल और उनकी पत्नी बड़े अरमानों के साथ बेटी को अडॉप्ट कर लेते हैं और माता पिता सगी बेटी से भी बढ़कर इसे प्यार करते हैं। माता पिता ने कभी भी बेटे और बेटी में फ़र्क नहीं किया। दोनों को समान अधिकार दे रखा था। हर इच्छा पूरी करते थे। अच्छे से पढ़ाया लिखाया। माता पिता और चाचा चाची ने आपस में डिस्कस कर लिया था कि यह कभी भी कोमल को यह बात पता नहीं चलने देंगे कि वह एडॉप्टेड है और अपने चाचा की बेटी है। फिर 2017 में विपिन की शादी होती है। सबको पता चलता है कि बहू की दिमागी हालत ठीक नहीं है। इसके बाद लड़की वाले अपनी बेटी को लेकर चले गए। डिवोर्स फाइल हो गया। लड़की के भाइयों ने 50 लाख मांगे और जान से मारने की धमकी भी दी। विपिन और उसके पिता ने सोचा कि 50 लाख देकर इस केस से छुटकारा पा लेते हैं। मुन्ना लाल ने रिटायर होते होते करोड़ों की संपत्ति बना ली थी, जिसमें 2 घर, 2 प्लॉट, 1 दुकान और 4 बीघा ज़मीन थी। ये लोग 50 लाख देने को तैयार हो गए थे। तो बेटी कोमल ने सोचा कि पापा के पास इतने पैसे हैं, एक बार में ही 50 लाख देने को तैयार हो गए। कोमल ग्रेजुएशन कर रही थी। घर में सब कुछ नॉर्मल था। फिर भाई वाला ही डाइवोर्स केस चल रहा था। 2019 में कोमल अपनी बुआ या मौसी के घर पर जाती है। यहाँ पर कोई फंक्शन था और ये बड़ा फंक्शन था, तो ढेर सारे रिश्तेदार भी आए थे। इसी में एक शख्स भी आता है। इसका नाम था राहुल उत्तम। ये मुंबई मिलिट्री इंटेलिजेंस में एम्बुलेंस कर्मी था। देखा जाए तो राहुल और कोमल कजन थे, भाई बहन लगते थे। फंक्शन के दौरान इनकी मुलाकात हुई थी। इंस्टाग्राम पर दोनों ने एक दूसरे को ढूंढा और फॉलो किया और इनमें बातें शुरू हो गईं। कुछ महीनों के बाद ये नंबर एक्सचेंज करते हैं। अब कॉल पर इनकी बातें शुरू हो जाती हैं। 2021 में कोमल की उम्र 22 साल हो गई थी। इसको कहीं से पता चल गया कि ये अपने माँ बाप की सगी औलाद नहीं है। इसके असली माता पिता इसके चाचा और चाची हैं। अब यह सच्चाई जानने के बाद इसके होश उड़ जाते हैं। इसके मन में अब वही ख्याल आने लगा कि माता पिता अपने सगी औलाद यानी भाई से ज़्यादा प्यार करते हैं। आम तौर पर
किसी काम में अगर माता पिता इसे रोकते टोकते तो ज़्यादा बुरा लगता, क्योंकि यह सोचती थी कि सगी बेटी नहीं है। फिर कोमल अपने माता पिता को राहुल के बारे में बताती है कि यह शादी करना चाहती है, लेकिन माता पिता इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करते हैं। यह मना कर देते हैं क्योंकि उनके घर से नज़दीकी रिश्ता था। यह दोनों कज़न लगते थे। कोमल को लगा कि यह अडॉप्टेड है, इसलिए शादी से मना कर रहे हैं, वरना करा देते, क्योंकि पैसे की कोई कमी भी नहीं है। भाई को केस से छुड़ाने के लिए 50 लाख देने को राजी हो गए हैं। यही सारी बातें कोमल राहुल से कहती है। यह अडॉप्टेड है, इसलिए वे शादी नहीं कराएंगे। तो राहुल कहता है कि वे तुम्हें प्रॉपर्टी में हिस्सा देंगे भी या फिर नहीं, या फिर सारा कुछ भाई के पास चला जाएगा। यहाँ से कोमल के दिमाग में घूमने लगा कि माता पिता इसको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देंगे, और देंगे भी क्यों, क्योंकि यह सगी नहीं है। अब कोमल सोचने लगी कि ऐसा क्या किया जाए कि राहुल से उसकी शादी हो जाए और सारी प्रॉपर्टी भी उसी को मिल जाए। इसने राहुल को मन की बात बताई। राहुल मुंबई में ड्यूटी पर था। इसने कानपुर में रहने वाले से भी रोहित को भी प्लान में शामिल कर लिया। राहुल ने कॉन्फ्रेंस कॉल करके रोहित को कोमल से मिलवाया था। कोमल के माता पिता के पास करोड़ों की संपत्ति थी। इसी लालच में दोनों भाई कत्ल में शामिल हो गए। कोमल और रोहित प्लान डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे क्या करना है। इनका प्लान था कि घर में जब सबको बेहोश करेंगे और कत्ल कर देंगे, और भाई को फांसी पर चढ़ाकर इल्ज़ाम उसके ऊपर लगा देंगे। कहेंगे कि माता पिता को मारकर भाई ने अपनी जान ले ली। इनका दूसरा प्लान था कि सबको फांसी लगाएंगे और खुदकुशी का रूप दे देंगे, और इसका इल्ज़ाम भाई के ससुराल वालों पर लगा देंगे, क्योंकि उनकी कानूनी लड़ाई के चलते घर वालों ने ऐसा कदम उठाया। इसको रियल दिखाने के लिए कोमल ने एक नोट भी तैयार कर लिया, जो कत्ल वाले दिन अपने पिता के फ़ोन से फैमिली ग्रुप में शेयर करने वाली थी। इसी तरह कोमल ने अपने परिवार को ख़त्म करने के लिए कई सारे प्लान बनाए। प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3। अगर एक फ्लॉप हुआ तो दूसरा अपनाएंगे, दूसरा फ्लॉप हुआ तो तीसरा अपनाएंगे। राहुल ने एक दवा मुंबई से भिजवाई जो बेहोश करने वाली थी। फिर 4 जुलाई की रात को कोमल ने अनार के जूस बनाया और सबको जूस दिया। मम्मी पापा ने पूरा गिलास पी लिया और अपने अपने रूम में चले गए सोने के लिए। भाई को जूस का टेस्ट पसंद नहीं आया तो उसने 1-2 घूंट पिया और वहीं छोड़ दिया। इसके बाद वह भी सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। अब थोड़ी रात बीती तो कोमल रोहित को बुलाती है। कोमल ने पहले ही कत्ल वाले औजार का इंतजाम कर लिया था। फिर रात के 1 बजे तक रोहित घर पर आता है। इसके आने से पहले ही कोमल ने दरवाज़ा खोल दिया था। फिर रोहित अंदर आया। दोनों मिलकर दूसरे रूम में बेहोश पड़ी माँ को और पिता के पास लाए। कोमल ने चॉपर रोहित के हाथ में पकड़ा दिया। रोहित सबसे पहले पिताजी के ऊपर वार करता है। उसने गले पर वार किया था। रक्त की धारा देकर उसे चक्कर आने लगे। उसने पहले कभी ऐसा किया नहीं था। माँ के ऊपर वार करने से कतरा रहा था। फिर कोमल ने उसका हाथ पकड़ा और माँ के ऊपर चॉपर चला दिया। इनका भी काम तमाम हो गया। अब ये लोग फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं। भाई कमरे में सो रहा था। कोमल को डाउट था कि भाई बेहोश नहीं हुआ है, क्योंकि उसने ज़्यादा जूस नहीं पिया था। फिर बहन भाई को थोड़ा आवाज़ देती है। भाई सो रहा था, दरवाज़ा लॉक था। ये इसे तोड़ के जा सकते थे, लेकिन तोड़े नहीं, क्योंकि पड़ोस की छत पर कई लोग सो रहे थे। अगर उनको आहट लगी तो वे यहाँ पर आ जाएंगे। फिर ये दोनों सोचने लगे कि भाई को कैसे मारे। सोचते सोचते लगभग 2 घंटे बीत चुके थे। माता पिता के शव नीचे पड़े हुए थे, तो इन्होंने भाई को मारने का प्लान कैंसिल कर दिया। सोचा कि इस पर ही कत्ल का इल्ज़ाम लगा देंगे और जेल भिजवा देंगे। कोमल ने पिता के फ़ोन से अपने फ़ोन पर व्हाट्सएप मैसेज भेजा कि यह और माँ अपने बेटे से परेशान हो चुके हैं, उसकी वजह से हम जीना नहीं चाहते हैं। ऐसा ही कुछ मैसेज अपने पिता के फ़ोन से अपने फ़ोन पर भेजने के बाद कोमल रोहित को घर से भगा देती है। साथ में प्लास्टिक बैग में चॉपर हथियार भी दे दिया। रोहित यहाँ से चला गया और कोमल अपने कपड़े बदलती है, क्योंकि रक्त के छींटे उस पर आ चुके थे। कपड़ों को धोकर सुखाने के लिए टांग दिया। इसके बाद वह अपने भाई को आवाज़ लगाती है। 3 लोगों को घर से बाहर जाने की बात झूठ बोलती है। फिर शोर मचाती है। पड़ोसी और पुलिस भी आती है। इसके बाद सारा भंडा फूट गया और 12 घंटों में ही पुलिस ने इस केस को सुलझा लिया। भाई विपिन के ससुराल वालों का कत्ल में कोई भी रोल नहीं था। फिर पुलिस की एक टीम को मुंबई भेजा गया राहुल को अरेस्ट करने के लिए। उसको अरेस्ट करके कानपुर लाया जाता है। 24-24 घंटों तक दोनों भाइयों से पूछताछ चलती है। जिस बेटी को गोद लेकर अपनी बेटी से बढ़कर प्यार दिया, पाला पोसा, वही गोद ली हुई बेटी ने प्रॉपर्टी के लालच में उन्हीं माँ बाप को कत्ल कर दिया। यहाँ खबर हर न्यूज़ चैनल में चलने लगी और देश भर में फैल गई। आगे पता चलता है कि
माता पिता ने एक लड़का भी सिलेक्ट किया था कोमल की शादी के लिए। 1-2 दिन के बाद लड़के वाले कोमल को देखने के लिए यहाँ आने वाले थे, लेकिन उनके आने से पहले यह सब कुछ हो गया। इसके बाद कोमल को महिलाओं वाली जेल में भेज दिया गया। वहाँ भी सभी महिला कैदियों को कोमल की करतूत पता चल चुकी थी। वे औरतें इसे ताने मारने लगीं, जिन्होंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, उनके साथ ऐसे कैसे कर सकती हो। कहीं झगड़ा ना हो जाए इसलिए पुलिस ने कोमल को एक अलग सेल में शिफ्ट कर दिया। दोनों भाई राहुल और रोहित भी जेल में कैद हो गए। यहाँ राहुल को पता चलता है कि उसके भाई रोहित का भी कोमल से अफेयर है, वह भी उससे प्यार करती थी। ये सब जानने के बाद दोनों भाइयों में झगड़े होते हैं। फिर उन्हें भी अलग अलग जेल में शिफ्ट किया गया। कोमल का दोनों भाइयों से अफेयर था, लेकिन इसकी भनक भाइयों को बिल्कुल भी नहीं थी। इस कहानी के बाद शायद लोग किसी बच्चे को गोद लेने से पहले कई बार सोचेंगे। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। इस वीडियो में अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। आप जहां भी रहें सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।